दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर जो बिज़नेस रिपोर्ट होती है उसी के बारे में। तो ये एक नया फीचर्स है जो कि काफ़ी यूज़फुल है हर सेलर्स के लिए। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि अभी मैंने जो अपना अमेज़ॉन का सेलर पैनल है वो ओपन किया हुआ है और इसी में आपको यहाँ पे जो अमेज़ॉन के मेनू बटन है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे रिपोर्ट्स। तो जब आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो इसी के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है बिजनेस रिपोर्ट का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका जो लुक एंड व्यू है कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे ये आपका अपना डैशबोर्ड होता है सेलर का, जो आपने जितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं उसी का। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन दिया गया डेट का, यानी कि डेट वाइज अगर आप अपनी जो भी कोई भी सेल की जो परफॉर्मेंस है, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट सेल हुए हैं उन सब की आप डेट वाइज अगर यहाँ पे समरी देखना चाहते हैं वो भी अलग अलग व्यूज़ के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर सबसे पहले अगर आप टुडे की बात करते हैं तो टुडे के अंदर या विद इन वीक, यानी कि आपको देखते हैं कि एक हफ्ते के अंदर आपकी टोटल सेल कितनी होती है, वो सेल आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद भी आप यहाँ पे देखेंगे कि मंथ वाइज भी अगर आप इसमें सेलेक्ट करते हैं या ईयर वाइज या कस्टम डेट, तो वो चीज़ सारी की सारी इसके अंदर होती है। तो अगर मैं यहाँ पे वीक की मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे फुलफिलमेंट जो चैनल होता है, यानी कि आप देखेंगे कि अमेज़ॉन और सेलर, अमेज़ॉन का मतलब होता है FBA के अंदर भी अगर आपने कोई प्रोडक्ट अपने रखे हुए हैं या आपने कोई लिस्टिंग की हुई है तो उसके लिए भी आपको इसमें अमेज़ॉन के आप अलग से कर सकते हैं, यानी FBA के जो प्रोडक्ट होते हैं वो। और सेलर का मतलब होता है कि फुलफिलमेंट बाय सेलर, तो वो चीज़ होती है कि आप ये दोनों अगर आप बोथ करते हैं तो दोनों की रिपोर्ट्स आपको उसके में देखने को मिलती है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ अप्लाई करने पर ये आप देखेंगे पूरे 7 दिन की रिपोर्ट आपको ग्राफ के अंदर इस तरह से देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप मैं अगर एक हफ्ते की रिपोर्ट ना करके मैं यहाँ पे करता हूँ कस्टम डेट मैंने सेलेक्ट किया है और पिछले मंथ की, यानी अगस्त का मंथ ये चल रहा है, मैं जुलाई के अंदर 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की जो मेरी सेल हुई है उस चीज़ को मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं करता हूँ अप्लाई। तो ये मेरी पूरे मंथ की जो है वो 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक की रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। टोटल आपके यूनिट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कि आपने कितने प्रोडक्ट आपके ये जो है ऑर्डर कितने आपको रिसीव हुए हैं और यूनिट से आप देखेंगे कितने यूनिट आपकी सेल हुई है। और टोटल आपके ऑर्डर की जो सेल अमाउंट होता है वो यहाँ पे आ जाता है। एवरेज आपको देखने को मिल जाता है, पर डे की जो सेल होती है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके ऊपर यहाँ पे रिफ्रेश और डाउनलोड का बटन दिया गया है, यानी कि ये जो डिटेल है आपकी, आप इसमें देखेंगे कि एक तो ग्राफ का व्यू आ रहा है इसके अंदर आपके जो सेल हुए हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो 2 तरह के जो ग्राफ आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो डेट रेंज आपने सेलेक्ट की है उसमें आपके 57 और 60 यूनिट, और उसमें आपके देखेंगे कि टोटल जो सेल आपकी हुई है वो यहाँ पे दिखा देता है। और 60 यूनिट्स के अंदर जो है इसमें, और कंपेयर अगर आप करना चाहते हैं तो कंपेयर का मतलब होता है कि आप इसमें जो चीज़ आपस में बिजनेस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं कि कंपेयर करना, तो कंपेयर से मतलब होता है कि पिछले मंथ और इस मंथ के अंदर आपको डाटा अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी कंपेयर आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यूनिट जो होते हैं कि आपके कितने ऑर्डर आपको रिसीव हुए हैं, और इसमें आप देखेंगे कि टोटल आपके प्रोडक्ट कितने सेल हुए हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो अब यहाँ पे 2 व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक तो ग्राफ का, एक होता है टेबल का। तो टेबल के अंदर आप देखेंगे कि टेबल का व्यू होता है यहाँ पे, और ग्राफ के अंदर आप देखते हैं तो ग्राफ के अंदर आपको ये इस तरह से ग्राफ के अंदर ये आपको इसमें क्लिक करने पर पूरा ग्राफ दिखा देता है यहाँ पे अमाउंट जो होता है, और टेबल के अंदर ये पूरा का पूरा अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसी के अंदर आप इसको अगर रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड जब आप करते हैं तो ये CSV फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड होता है, और कुछ इसका जो फॉर्मेट है यानी लुक एंड व्यू आपको इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पे डेट वाइज जो होती है कि पूरी की पूरी आपने जो डेट सेलेक्ट की थी मंथ वाइज, तो यहाँ पे देखेंगे कि मैंने 1 तारीख यानी 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया, तो उसका पूरा डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी के अंदर आपके टोटल सेल कितने हुए हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, ऑर्डर कितने हैं, उसका अमाउंट कितना है, वो टोटल समरी आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। और अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये तो हो गया कि आपका ग्राफ ऑफ बिजनेस की रिपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब इसमें होता है सेल एंड ट्रैफिक। तो जब आप सेल एंड ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर भी आपका होता है कि आपके जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, सेल होने पर इसमें ट्रैफिक कितना आ रहा है। ट्रैफिक से मतलब ये होता है कि आपके जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट किए हुए हैं उसमें जो व्यू होते हैं, यानी अमेज़ॉन के जो उस पर कस्टमर विजिट करता है, विजिट करने पर आपके उस पर क्लिक कितने हो रहे हैं और उसके ऑर्डर कितने आपको इसके अंदर रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप ये देखेंगे कि व्यू बाय डे, यानी कि पर डे का अगर आप देखना चाहते हैं कि डे के हिसाब से तो आप ये देखेंगे, और इसी के अंदर बाय वीक, बाय मंथ।
तो अब जैसे बाय वीक अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि जितने प्रोडक्ट आपने यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग, ये तो हो गया मेरा सेल का है अभी इसके अंदर, जो कि कितने सेल हो रहे हैं वो पूरी की पूरी टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो अब इसी के अंदर यहाँ पे अलग अलग अगर मंथ वाइज मैं करता हूँ तो नीचे जो टेबल आपको देखने को मिल रही है, टेबल के अंदर आप ऊपर देखेंगे कि टोटल ऑर्डर जो यहाँ पे देखेंगे आइटम्स के कितने आ गए हैं, और इसमें सेशंस आप देखेंगे कि कितने क्लिक हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है, और इसके अंदर भी जो काउंट होता है, यानी कि आप देखेंगे अमाउंट भी यहाँ पे शो हो रहा है और सेलिंग यहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे जो सेशंस होते हैं अगर इसको आप इसमें ग्राफ में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि ये दो चीज़ यहाँ पे ऐड है, दो का मतलब ये हाईलाइट हो रहे हैं, यानी कि ये दो ग्राफ के अंदर व्यू हो रहे हैं। अब आपको चाहिए कि आपका यूनिट जो है सेलिंग प्राइस भी अगर आप ग्राफ में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने पर होता है ऐड ग्राफ। तो जैसे आप ऐड ग्राफ पे क्लिक करते हैं तो इसका कलर भी हाईलाइट हो जाता है, और हाईलाइट होके यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्राफ के अंदर ही आ जाता है। जो कलर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है वही चीज़ आपको यहाँ पे ग्राफ के अंदर देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर कोई कॉलम है आप इसमें से रिमूव करना चाहते हैं तो आप कॉलम को भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे जो होता है कि यूनिट्स पर जो इसमें होता है ऑर्डर आइटम, इस कॉलम को आपको रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिमूव कॉलम, तो ये कॉलम भी इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो ये चीज़ तो इसके अंदर होती है कि आपका जो भी रिपोर्ट इसके अंदर रखना चाहते हैं, ये तो मैंने एक वीक की रिपोर्ट निकाली है, अगर आप इसमें मंथ का रिपोर्ट देखना चाहते हैं या ईयर की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो इसमें वो चीज़ भी पॉसिबल है कि आप इसमें जो है बाय मंथ मैंने सेलेक्ट किया है तो ये मंथ की रिपोर्ट आ जाएगी। अगर मैं इसमें 6 मंथ की रिपोर्ट सेलेक्ट करता हूँ तो 6 मंथ की भी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, और इसकी भी रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने पर जो इसकी भी CSV फाइल डाउनलोड होती है, CSV फाइल को डाउनलोड करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 6 महीने का मैंने डाटा डाउनलोड किया है, तो ये पूरे 6 महीने का डाटा आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। अब इसके साथ ही क्या होता है कि आपकी SKU की परफॉर्मेंस, तो SKU की परफॉर्मेंस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने जितने प्रोडक्ट अमेज़ोन पे लिस्ट किए हुए हैं उन सब की ये परफॉर्मेंस की पूरी टेबल होती है। टेबल से मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे डेट रेंज देखेंगे कि डेट मेरी 22/7 से लेके 22/8 तक का, यानी 1 महीने का यहाँ पे दिया गया है। इस डेट को आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप चेक करना चाहें। तो इसमें आपके जितने SKU आपने इसमें ऐड किया हुआ है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस से मतलब ये होता है कि आपके जितने SKUs होती हैं उस पर इम्प्रेशन कितने आ रहे हैं, और अमेज़ोन पे जो है उसमें जो कस्टमर आके विजिट करता है, विजिट करने के बाद में उसके व्यूज़ कितने हैं, आपकी जो लिस्टिंग आपने की हुई है उस लिस्टिंग के व्यूज़ कितने हैं, तो वो चीज़ सारी की सारी चीज़ आप इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये SKU रेंडमली मैं कोई सा भी SKU ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसी में आपको दिखा देता हूँ जो सबसे हाईएस्ट होती है। आप देखते हैं कि इसके अंदर आपको यहाँ पे ग्राफ नहीं मिलेगा, लेकिन ये पूरी की पूरी टेबल है, और टेबल के अंदर जो पूरा ग्राफ आप देखते हैं इसके अंदर मैं अभी आपको एक अपना SKU दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं अगर इसी SKU की बात करता हूँ तो इसके अंदर आप देखेंगे कि मेरे जो पेज के व्यूज़ हैं स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे 1196, यानी कि अप्रॉक्स 1000 प्लस इसके व्यूज़ हैं। और व्यूज़ होने पर यानी कि सबसे ज़्यादा जिसके व्यूज़ होते हैं वो आप इसकी सॉर्टिंग अगर करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। जो कॉलम को आप हटाना चाहते हैं, जैसे इसमें सॉर्टिंग का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देखेंगे SKUs के हिसाब से करना चाहते हैं या परफॉर्मेंस के हिसाब से करना चाहते हैं, जो ये एरो कीज़ बनी होती है उसी के हिसाब से आप इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेंडमली अगर मैं किसी भी एक यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे मैंने सॉर्टिंग अभी कर दी थी इसके अंदर, और सॉर्टिंग के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे व्यूज़ जो होते हैं, अब व्यूज़ के अंदर देखेंगे यहाँ पे टोटल सेशन कितने हो रहे हैं और टोटल व्यूज़ आ रहे हैं। सबसे कम वाला जो है सबसे नीचे है, और सबसे हाईएस्ट जो इसमें SKUs है मेरा सबसे टॉप में है। तो अगर कोई कॉलम अगर आपको इसमें से डिलीट करना है, जैसे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो किसी भी कॉलम को अगर आप हटाना चाहते हैं, जैसे कि मैं अगर टाइटल वाला मेरा ये कॉलम है, अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से रिमूव कॉलम, मैंने इसको हटा दिया। हटाने के बाद में क्या होता है कि अभी ये पूरी की पूरी टेबल्स आप देखेंगे कि ये सेपरेट जितनी भी आपकी टेबल होती है, अगर इसको भी डाउनलोड आप करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसकी CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और आप इसको व्यू करेंगे तो जो मैंने पहले दिखाया था आपको वही डाटा उसी फॉर्मेट के अंदर ये डाउनलोड होगी। तो यहाँ पर हो जाता है कि व्यूज़ से मैंने बताया था आपको कि जैसे कि कोई भी अगर आपका SKU है, इसके व्यूज़ मैंने दिखाए थे 1000 प्लस है इसके मेरे 1 महीने के व्यू। अब वो कौन सा प्रोडक्ट है ये मैं यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये वाला प्रोडक्ट है जिसमें कि 1 महीने के अंदर मेरे 1000 प्लस जो इसमें जो कि व्यूज़ हुए हैं। और इसके इंप्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इंप्रेशन इसमें आप देखेंगे कि टोटल जो है इसमें क्लिक कितने हुए हैं 720।
और इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कितने यूनिट मेरे इसमें ऑर्डर आए थे, यानी 17 ऑर्डर मुझे इसके रिसीव हुए थे। तो इसी तरह से बाकी के आपके जितने भी SKUs हैं उन सब की समरी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है कि तो इससे आपको ये फाइंड आउट करने में ईजी रहता है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी की विजिबिलिटी अमेज़ोन पे ज़्यादा है। तो जिस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा होगी तो नॉर्मली है कि उन्हीं प्रोडक्ट के जो है आपको ऑर्डर ज़्यादा रिसीव होंगे। अगर जिसकी विजिबिलिटी कम होगी, जिस पे ट्रैफिक कम होगा, उनके जो होते हैं SKUs के ऑर्डर आपको कम रिसीव होते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों बिजनेस रिपोर्ट से रिगार्डिंग, जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। तो बिजनेस रिपोर्ट का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।